गाइस, क्या आप दिन में सोते हैं? अगर आप दिन में सोते हैं तो मैं आपकी जानकारी गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम ये गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी आजकल जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते जा रहा है, मॉडर्न होता गाइस, क्या आप दिन में सोते हैं? अगर आप दिन में सोते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आदत आपकी सेहत के लिए और आपके काम के लिए बहुत अच्छी है। एक स्टडी से पता लगा है कि दिन में छोटे छोटे पावर नैप लेने से आपकी क्रिएटिविटी और आपका फोकस बढ़ता है और बाकी बचे हुए दिन में आप फ्रेश फील करते हैं। ना सिर्फ ये, स्टडी से यह भी पता लगा है कि जो लोग दिन में पावर नैप लेते हैं उनके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 30% कम होते हैं उन लोगों से जो पूरे दिन काम करते रहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, आजकल जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है, वैसे वैसे वो मतलबी भी होते जा रहा है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला पेरिस की एक बस में, जहां पर सभी यात्रियों के साथ एक डिसेबल यात्री भी यात्रा कर रहा था। लेकिन उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद भी उसको किसी भी यात्री ने सीट ऑफर तक नहीं करी। ये देखने के बाद बस के ड्राइवर ने उन सभी यात्रियों को सबक सिखाने की सोची और उस बस के ड्राइवर ने उस बस को बीच रास्ते में ही रोक दिया और डिसेबल यात्री के अलावा जितने भी पैसेंजर थे उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया। आपको क्या लगता है कि बस ड्राइवर ने सही किया है गलत? और आप बस ड्राइवर की जगह होते तो क्या करते? ये गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है। कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट वारंटी में है और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है लेकिन गारंटी के केस में रिप्लेसमेंट होता है। क्या आप इसके पहले तक इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं और यह चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि यह चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से। अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइस,